ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष पितृदोष के उपाय। पितृदोष दोष से जो है बहुत सारे लोग परेशान हैं, और जितने लोग परेशान हैं उससे ज़्यादा लोगों को वैसे ही परेशान कर दिया जाता है पितृदोष बोलकर। लगभग 100 में से 90% लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि आपको पितृदोष है, आपको काल सर्प दोष है, और भी कुछ दोष होंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों को डरा दिया जाता है राहु के नाम पर, केतु के नाम पर, शनि के नाम पर, और भी ऐसे ग्रह नक्षत्र होंगे जिनके नाम पे डराया जाता है। और भी ऐसे दोष होंगे जैसे पितृदोष है, काल सर्प दोष है, और बहुत तरह के दोष हैं ज्योतिष विज्ञान में। तो इसमें मुझे ये लगता है कि 10% लोग तो पीड़ित हैं, 10% लोगों के साथ ये समस्या है। 90% लोगों के माइंड में इसको क्रिएट कर दिया जाता है। ये होता है, मैं भी मानता हूँ, और लगभग हिंदू धर्म में सब लोग मानते हैं। दूसरे धर्मों का ज़्यादा मुझे पता नहीं, और मैं उसकी आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ। लेकिन हिंदू धर्म में तो सबको मालूम है, हमारे यहाँ पितृदोष को या पितरों को या पितृ पूजा के लिए या पितृपक्ष मनाई जाती हैं, और हमारे यहाँ उसको माना जाता है, और ये होता है। अभी जैसे आज की ही एक घटना अगर मैं याद करूं, टीवी पे मैंने एक समाचार देखा कि कोई अभिनेता थे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, उनका नाम है सुशांत राजपूत। तो ये सुशांत राजपूत जो हैं, अभी मैंने देखा, मैं जानता नहीं था कि अच्छे एक्टर हैं, अभी नई इन्होंने शुरुआत की है। सब लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि इनका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है और ये आर्टिस्ट बहुत आगे जाने वाला है। फिर उसी में देखा कि अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन लगभग पहले, उनकी एक मैनेजर दिशा, ये कोई लड़की रही होगी, उसने बिल्डिंग से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या की है। और ये जो फिल्म एक्टर है, इसने फांसी लगाकर, हैंग करके अपने आप को आत्महत्या की है। तो ऐसा टीवी से पता चला कि कुछ दिन पहले इसकी माँ की भी मृत्यु हुई है, और माँ से इसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। होता है, लेकिन कुछ लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। जो भी जीवन में घटनाएं हो जाती हैं, कुछ लोग निकल आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने दिल्ली का एक केस सुना होगा, बुराड़ी एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पूरे परिवार ने आत्महत्या की, या उस परिवार के एक व्यक्ति ने सबकी हत्या कर दी। उसमें भी वो जो व्यक्ति था, उसके पिता की आत्मा का सहयोग रहा। ऐसा सुनने में आया कि वो अपने पिता की आत्मा के संपर्क में रहता था, और उस पिता की आत्मा ने उनको बहुत भौतिक समृद्धि दी। बहुत तरीके से उनके पास सुख साधन इकट्ठा हुए, अच्छा बिजनेस उनका चलता था, अच्छा उन्होंने घर मकान बनाया, यानी कि जो आधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं सब उनके पास आई। और ये पिता की मृत्यु के बाद आई,
और इसमें ऐसा कहा जाता था कि पिता की आत्मा से वो बात करते थे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं उस आत्मा का बहुत बड़ा सहयोग है। उस परिवार के, पूरे परिवार की जो हत्या हुई, पूरे परिवार का जो दुखद अंत हुआ। ऐसे और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। बहुत सारे घरों में ये सब देखने को मिलता है कि वहाँ उनके पितृ या उस परिवार के जो व्यक्ति चले गए वो उसी घर में हैं, अशरीरी रूप में, लेकिन 90% वो आपको सहयोग करते हैं साइलेंटली। आपको गलत, जहाँ भी आप गलत जा सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, आपके मस्तिष्क को परिवर्तित कर देते हैं, आपके विचार बदल देते हैं। तो आपके लिए वो एक शुभ चिंतक की तरह आपके मार्गदर्शक होते हैं। आपकी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य में आपको सहयोग करते हैं। जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को सुख देखना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, ऐसे ही वो मृत्यु के बाद भी वो आत्मा अपने परिवार के साथ जुड़ी रहती है। और इसको अगर और गहराई में जाएं तो वो जो हमारा सूक्ष्म मन है वो जुड़ा रहता है। वो जो हमारे लोभ और मोह, ईर्ष्या और द्वेष जो हमारे मस्तिष्क में रहता है हमेशा, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति के संस्कार हैं, व्यक्ति की शिक्षा ऐसी है, व्यक्ति के प्रारब्ध हैं। तो कुछ कर्म, कुछ इस दुनिया का जो हम करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, वो हमारे साथ यात्रा करता है, हमारी आत्मा के साथ यात्रा करता है। अगर देखा जाए तो आत्मा तो निर्लिप्त होती है, लेकिन वो जो उसके साथ मन है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, वो सूक्ष्म मन जो है, सही बात तो ये है कि वो है अभी। और ये अक्सर देखा गया, एक परिवार में मेरा जाना होता था, अभी तो बहुत दिन से नहीं जाना हुआ। उस परिवार में जो व्यक्ति थे उन्होंने कुछ पॉइजन पी लिया था और उनकी मृत्यु हो गई। और बाद में उनको हॉस्पिटल लेके गए और बहुत बार वो यही कहते रहे कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। सोचने वाली बात यह है कि फिर आप मर कैसे गए, आपने ये कदम उठा कैसे लिया, आपने आत्महत्या कर कैसे ली। तो इसमें बहुत बड़ा रोल वो जो पितरों की आत्माएं होती हैं उनका होता है। अतृप्त आत्माएं होती हैं, और आत्मा कभी तृप्त और अतृप्त नहीं होती, ये भी उतना ही समझने वाली बात है। लेकिन शब्दों में, भाषा में यही कहा जाता है, शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता। कबीर साहब का एक वचन है, पूरा ठीक से मुझे याद नहीं है लेकिन मैं भाव बताता हूँ कि माया मरी ना तृष्णा मरी, मर मर गया शरीर। शरीर बार बार मरता है, लेकिन वो जो हमारी तृष्णा है, वो जो हमारी वासना है, वो जो हमारा ईर्ष्या द्वेष और अहंकार है, वो नहीं मरता। बार बार शरीर मरता है लेकिन वो नहीं मरता। फिर हम उसके साथ ही जन्म लेते हैं। और देखा होगा कि बहुत बच्चे बहुत क्रूअल होते हैं, बहुत बच्चे बहुत हम्बल होते हैं, दयालु होते हैं बचपन से ही। तो ये सब पिछले संस्कार होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और अक्सर देखा गया है, अगर कोई स्त्री की आत्मा है, चाहे वो आपकी माँ रही, चाहे वो पत्नी रही, चाहे वो कोई भी किसी भी रूप में स्त्री रही, तो वो दूसरी स्त्री के साथ आपके संबंध कभी अच्छे नहीं होने देती। अगर किसी व्यक्ति की माँ है और उसकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है,
तो वो उस व्यक्ति की पत्नी के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होने देगी। और ऐसे ही अगर पिता है, पिता की भी आत्मा अतृप्त है, तो वो उसके पति के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होने देगी। ये जो मेल और फीमेल संस्कार होते हैं, आत्मा तो ना मेल होती ना फीमेल होती। शरीर हमारा स्त्री और पुरुष होता है, आत्मा नहीं होती। फिर मन के संस्कार हो जाते हैं। स्त्री और पुरुष के तरीके से जब हम जीवन जीते हैं तो वैसे ही हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं। तो ये उस घर के अपने सजातीय, यानी कि स्त्री की दुश्मन तो होती ही होती है, जीते जी भी होती है। जो सास बहू के झगड़े हैं ये जीवन में ही शुरू हो जाते हैं, मृत्यु के बाद तो होते ही हैं, जीवन में भी शुरू होते हैं। तो एक तो ये एक्चुअल में तो दुश्मनी उससे रहती है, लेकिन जो उसके सबसे नज़दीक है, जैसे उसका पति है, तो उससे उसके झगड़े करा देगी। पत्नी और पति में बहुत अनबन हो जाएगी। बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं। बच्चों का मोटिवेशन ऐसे हो जाता है, जैसे आपने सुना भी होगा कि दादी बाबा ने बिगाड़ दिया बच्चों को, उनके लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया। तो बच्चों के मस्तिष्क को ऐसा अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, या उस परिवार के लोगों के मस्तिष्क को कंट्रोल में कर लेते हैं कि वो चाहकर भी शांति से नहीं रह पाते, चाहकर भी उनके यहाँ सुख शांति नहीं रहती। और जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि धन की बहुत हानि होने लगती है। धन किसी को दिया तो वापस नहीं आता, गलत रास्तों से वो धन चला जाता है जो आपके पास आया। तो ये पितृदोष के बहुत बड़े लक्षण हैं। इसी तरह से बहुत तरह से ये अतृप्त आत्माएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और इस पे सचमुच एक शोध की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। लेकिन ये विषय अभी तक एक तरह से अंधविश्वास में चल रहा है, क्योंकि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है और उस पर हम विश्वास कर लेते हैं तो उसको अंधविश्वास कहा जाता है। और जो चीज़ें प्रूफ की जा सकती हैं, जिनके प्रमाण दिए जा सकते हैं, उसको हम ज्ञान समझ लेते हैं। विज्ञान जो है वो यही है, जिन जिन चीज़ों का विज्ञान प्रूफ हमें दे देती है वो हमारा ज्ञान बन जाता है। और जिन चीज़ों का अभी प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं हो पाते, तो उनको हम अंधविश्वास कह के टाल देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अंधविश्वास भी विश्वास है। बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के स्वीकार करनी पड़ती है। एक बार मैं किसी संस्था में गया, और संस्था भी क्या है, वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान था। बहुत पहले की बात है, दिल्ली में उनका ये संस्थान है। तो मेरे साथ एक साथी थे, मैंने कहा चलो आओ देखते हैं क्या कुछ यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आओ सत्संग करते हैं। तो मैंने सोचा भाई कोई सत्संग भवन में कुछ गुरुजी इनके सत्संग करते होंगे। लेकिन वो जो वहाँ व्यक्ति था रहने वाला, जो भी वहाँ रहते थे, वो आने जाने वाले लोगों से जो भी सवाल करते थे, जवाब करते थे, बातचीत करते थे, उसको वो सत्संग बोलते थे। अच्छा शब्द था। तो उस आदमी ने जैसे तोते होते हैं ऐसे रटना शुरू किया। गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा, रामायण में भगवान ने ये कहा, वहाँ ये कहा, वहाँ ये कहा। मैंने कहा कि ये तो सब ठीक है, आप कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो फिर उसने कहा एक जगह कि गीता के कोई भी अध्याय ले लो, कि 8वें अध्याय में या 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है। और बार बार वो कहते थे कि ये जो धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा है, इस पे मानना नहीं है, जानना है। यानी कि थ्योरिकल नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होना, प्रैक्टिकल इसको आप करना, अनुभव करना। तो मैंने जब बार बार वो कहते थे कि मानना नहीं है जानना है, मानना नहीं है जानना है, तो मैंने उनसे कहा कि भैया अब मैं मानूं आपकी बात को या जानूं, पहले क्या करूं?
तो थोड़ा सा चकरा गए, बोले नहीं मानना नहीं है, जानना है। मैंने कहा मैंने गीता पढ़ी नहीं है, आप कह रहे हैं गीता के इस अध्याय में ये लिखा हुआ है, इसको मैं मानूं या जानूं? मैंने तो पढ़ी नहीं गीता, मुझे तो कोई अनुभव नहीं गीता का, तो अब मैं क्या करूं? मान लूं आपकी बात? काफ़ी वाद विवाद हुआ, बहस हुई, और हम 2 लोग थे, वो कम से कम वहाँ 10, 15, 20 लोग थे। धीरे धीरे उनके जो और साथी संगी थे वो सब इकट्ठा होने लगे, और स्थिति ये हो गई कि अगर हम ज़्यादा कोई वाद विवाद करते या बातचीत करते, वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं था, कुतर्क भी नहीं था, बहुत तर्कपूर्ण तरीके से बातें हो रही थी, और तर्क जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना तर्क के आप आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक तर्क नहीं आएगा आपके जीवन में, तब तक कोई यात्रा शुरू नहीं होगी, खोज नहीं होगी। तो स्थिति ये हो गई कि अगर हम वहाँ से एक तरह से हमने विड्रॉल कर लिया, हम चुप हो गए, शांत हो गए, हमने कहा हाँ आप जो कह रहे हैं ठीक है, नहीं तो वो हमारी पिटाई करते, इतने वो एग्रेसिव हो गए, इतने उत्तेजित हो गए। तो ये जो धार्मिक संस्थान है, ये जो संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, ये जो कहें वो ठीक है, आपको इजाज़त नहीं है कुछ भी पूछने की। तो इनको एक भीड़ चाहिए, और ये लोगों को धीरे धीरे तोता बना देते हैं। उस मिशन की बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि उनका उपयोग किया है। अब वो दुरुपयोग या सदुपयोग वो तो वो खुद जानते हैं, लेकिन उपयोग किया गया। उस मिशन ने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रचार प्रसार किया लोगों के माध्यम से। आपने कहा कि मैं भजन गाता हूँ, तो उन्होंने ठीक है आप भजन गाओ, प्रचार करो। मैं कथा करता हूँ, ठीक है आप कथा करो। मैं कर्म कांड करता हूँ, ठीक है आप कर्म कांड करो। लोगों के घर में हवन करो, यज्ञ करो, जो मतलब जीने में मरने में सब कुछ उन्होंने अपना लिया। लेकिन जो अपनाने वाली चीज़ थी उसको छोड़ दिया, और भ्रम यही दिया जाता था कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बातें की जाती थी। तो खैर वो अलग विषय हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई माने या ना माने, यात्रा मानकर ही शुरू होती है। मान लिया आप आज भगवान की तलाश में हैं, ईश्वर की तलाश में हैं, या आपको पितरों के नाम पे डराया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, तो आपको जब उसके लक्षण मिलने लगते हैं, सिम्टर्म आप देखते हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं भरोसा आ जाता है। तो सबसे पहले आपकी जब यात्रा शुरू होती है, या आप किसी चीज़ का शुरुआत करते हैं, तो मानकर करते हैं। हम कहते हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे तो ये पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा इंसान बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि स्कूलों में शिक्षित होगा बच्चा हमारा, अच्छे संस्कार मिलेंगे और बच्चा कामयाब हो जाएगा। हम कहीं यात्रा पे जाते हैं, वो जो कोई कहता है कि ये वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, तो फिर हम कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, या गूगल मैप पे आजकल नक्शे देख लेते हैं, तो हम या तो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें वहाँ जाना है, उस जगह जाना है। वो कहता है ऐसे 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 ये मार्ग है, चले जाना, तो हम उसकी बात मानते हैं। हो सकता है वो हमें भटका दे, हो सकता है वो गलत रास्ता बता रहा है। जहाँ तक गूगल मैप की बात है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं उसको, तब हम उसको फॉलो करते हैं। जानना अभी बाद में होगा, जब हम उस स्थान पे पहुँच जाएंगे। तो यात्रा मानने से शुरू होती है, और ये मान्यता है, बहुत सॉलिड मान्यता है पितरों की। और मान्यता नहीं है, कुछ लोगों ने इसको अनुभव किया है, लेकिन कुछ लोगों का अनुभव है, सबका अनुभव नहीं है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये मान्यता है, और इसमें 90% लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। तो इसको आपने समझना है। अपने कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, कोई कष्ट है, कोई कुंडली में दोष है, कोई आपके शरीर में दोष है, कोई परिवार में दोष है, कोई समाज में, आप समझना जिम्मेदारी आपकी है। आप उसका निवारण भी आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा बता सकता है, आपको जचे तो करिए, नहीं जचे तो नहीं करिए। लोग कहते हैं हमने इतने रुपए वहाँ दे दिए, पितृदोष का निवारण कराया, वो हुआ नहीं। फिर हम दूसरे के पास गए, उसने इतने पैसे ले लिए, फिर हम तीसरे। पैसा तो यहाँ आवश्यकता है,
एक चोर, बेईमान, ठग, धोखेबाज भी पैसा लेगा, एक ईमानदार व्यक्ति भी पैसे लेगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में कि साधु संत भी पैसे लेते हैं किसी भी रूप में लेते हैं। चाहे आप मत्था टेको, चाहे आप दक्षिणा नाम दे दो, चाहे आप दान नाम दे दो, आप फीस उसको बोल दो, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, पैसा है बस। वो उसके नाम बदल जाते हैं, कहीं वो दक्षिणा कहलाई जाती है, कहीं वो दान कहलाया जाता है, कहीं वो चार्जेज हैं, कहीं वो डोनेशन है, कहीं वो फीस है। तो पैसा तो इस संसार की आवश्यकता है। अगर भगवान साक्षात इस संसार में आ जाएं मनुष्य रूप में, तो उनका काम भी बिना पैसे के नहीं चलेगा। हाँ, किसी जानवर के रूप में, पशु पक्षी के रूप में आ जाएं तो बिना पैसे के काम चल जाएगा, लेकिन ये जो मनुष्य का होना है, इसका बिना पैसे के काम नहीं चलता। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संसार में दो शक्ति हैं, एक परमात्मा है और एक पैसा है। परमात्मा अदृश्य है, अशरीरी है, लेकिन पैसा शरीरी भी है और दृश्य भी है। पैसा दिखाई देता है, और जब उसका आदान प्रदान होता है, वो जो उससे लेन देन होता है, वो जो उससे सुख मिलता है, वो आपको महसूस होता है कि हाँ, पैसे में शक्ति है। ठीक है, परमात्मा एक शक्ति है, अदृश्य है, दृश्य नहीं है, अनुभव किया जा सकता है। हम मानते हैं कि सब करने वाला वो है, ईश्वर करेगा। ऐसा नहीं कहते कि जो करेगा पैसा करेगा, लेकिन इस संसार में जो करता है पैसा ही करता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ आपसे पैसा लिया गया वो तो लेंगे। झूठा आदमी है तो भी लेगा, बेईमान आदमी है तब भी लेगा, चोर है तब भी लेगा, बल्कि वो ज़्यादा लेंगे। ईमानदार आदमी फिर आप पे भरोसा कर सकता है, यूँ कहेगा ठीक है, जब आप स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, तब भी आपसे लिया जा सकता है, लेकिन आप देते नहीं हैं। बेईमानी आपके भीतर भी है। तो जब दो बेईमान लोग मिलते हैं तो दोनों को लगता है कि कहीं मेरे साथ बेईमानी ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए, ठगी ना हो जाए। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत खुलेआम बोलता हूँ कि इतना आपका डोनेशन लगेगा, फीस लगेगी, चार्जेज लगेगी। शिव कृपा योग को मैं एक विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय मानता हूँ। बिना शिव की कृपा के ये पूरा जगत चल नहीं सकता। ये जगत एक शिक्षा लेने का माध्यम है, और इसमें यहाँ शिक्षा देने वाला अगर कोई है तो मेरे महादेव हैं, शिव हैं। वही सबको दे रहे हैं शिक्षाएं, सुख के दुख के माध्यम से। जीवन में कभी शांति है, कभी अशांति है, कभी गरीबी है, कभी अमीरी है, ये सब उनके तरीके हैं आपको शिक्षा देने के। तो शिव कृपा योग विश्वविद्यालय है। तो मैं तो बोलता हूँ ये फीस है हमारी। साधारण से स्कूलों में जहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, आपके बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा कि नहीं आपको नहीं पता, वहाँ इतनी मोटी मोटी फीस देते हो। तो आध्यात्मिक स्कूल में जहाँ आपका आंतरिक विकास होता है, जिससे आपका बाहर का जगत सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर होगा, तो वहाँ फ्री में चाहते हो। लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि साधु संत पैसे मांगते हैं। ईमानदारी है अगर मांग रहे हैं, नहीं तो आपके दान पे नज़र रहेगी। मैं अक्सर कहता हूँ ये जो फ्री वाले बाबा हैं, इनसे बहुत सावधान रहना। आप सोचो जब सब कुछ फ्री में है तो इतने इतनी ज़मीनें, इतने इतने आश्रम, इतना इतना बैंक बैलेंस, 10,000 करोड़, 12,000, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ कहाँ से आ जाता है? कहाँ से आ जाता है? बाबा रामदेव की बहुत लोग निंदा करते हैं, व्यापारी हो गए। मैं कहता हूँ ईमानदार है वो व्यक्ति। अगर वो एक छोटा सा कोई उनका प्रोडक्ट है, उस पर कीमत लिखी हुई है, आपको भरोसा है तो लीजिए, नहीं भरोसा है तो ना लीजिए, लेकिन आपका भरोसा है। और देखो रामदेव बाबा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन ईमानदारी के साथ पहुँचे हैं। तो ईमानदारी आपको जल्दी से हजम नहीं होती। आज भी 90% लोग उनकी निंदा करते हुए मिलेंगे। ये बात अलग है कि वो उनके 100 प्रोडक्ट में से या 1000 में से, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं वो एक तो अच्छा है, हम तो बस वो एक ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही दूसरा बोलता है दूसरा प्रोडक्ट अच्छा है, वो चलो एक अलग बात हो गई। लेकिन जहाँ मैं कहता हूँ पैसे को लेके ट्रांसपेरेंसी है, समझना वो जगह उचित है, वो जगह ठीक है। बहुत लोग हमसे कहते हैं, हमारे सेंटर पे कॉल आते हैं, वो बच्चे मुझे कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ये वीडियो हैं ये सच हैं या झूठ हैं। मैंने उनको कहा, उनको समझाओ, अगर आपको झूठ लगता है तो ये झूठ है, अगर आपको सच लगता है तो ये सच है। ये आप डिसाइड करो। हम अपने को कैसे कहेंगे कि हम झूठे हैं? कोई चोर अपने को कैसे कहेगा मैं चोर हूँ? कोई ठग कैसे कहेगा मैं ठग हूँ? कोई धोखा देने वाला ये कहेगा मैं आपको धोखा देना चाहता हूँ? कैसी मूर्खताएं हैं। तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं, हम आपके घर नहीं गए, हमने आपके घर जाके ये नहीं कहा कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं, आप हमें फॉलो करिए। आपने फॉलो किया हमें यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी माध्यम से, आप डिसाइड कीजिए। आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको 1000 बार अच्छा लगता है, आप सोचिए, विचारिए, समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं करिए।
और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ आपको, सब जगह जाने से पहले 1000 बार तोलना, 1000 बार सोचना। लेकिन फिर जब आप चले ही गए, आपने कुछ दान दक्षिणा वहाँ दे दी, कुछ फीस, कुछ चार्जेस दे दिए, तो अब अगर वहाँ से फ़ायदा नहीं होता तो इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, चुनाव आपका गलत हुआ। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको फीस भी देते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, और फिर आराम नहीं होता तो उसको छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो क्या डॉक्टर को बोलते हैं मेरी फ़ीस वापस दे दो, दवाइयों के पैसे तुम दे दो? नहीं, अब आपका भरोसा नहीं है उस पर। लेकिन आपने चुनाव कर लिया कि ये डॉक्टर है, मैंने इससे इलाज कराया, भविष्य में आप नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो सोच समझ के जाएंगे उसके पास। या वो डॉक्टर और रेफ़र कर देता है आगे कि अब आप और बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए। आप चले जाते हैं बिना कुछ कहे हुए। तो ये भी आपका उपचार है, आपकी समस्याओं का उपचार है, ये पितृदोष का उपचार है। तो इसमें मैं आपको जो उपाय आज बताने वाला था, इसका टॉपिक ऐसे पितृदोष पे बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो उपाय की हम बात कर रहे थे, इसका उपाय अगर आपके पास गुरु है, जीवित गुरु और सच्चा गुरु। अब सच्चे की परिभाषा क्या है ये किसी दिन फिर बात करेंगे। गुरु सच्चा है या झूठा है ये टाइटल बनाएंगे। कैसे डिसाइड करोगे? एक झूठे से झूठा व्यक्ति भी किसी के लिए सच्चा होता है, एक सच्चे से सच्चा व्यक्ति भी किसी के लिए झूठा होता है। ये आपको देखना है। अगर गुरु है और गुरु मंत्र है और वो गुरु मंत्र सिद्ध है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो आपके कोई भी दोष हों, चाहे कुंडली में 1000 दोष हैं, आपके जीवन में दोष हैं, आपकी कोई समस्याएं हैं, कोई पीड़ाएं हैं, वो गुरु मंत्र सबसे आपको पार निकाल देगा। दूसरा, महामृत्युंजय महायज्ञ अपने घर में कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। पितरों से मुक्ति के लिए या पितरों को शांत करने के लिए या आत्माओं को शांत करने के लिए आप गायत्री का जाप कर सकते हैं, गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, गायत्री का हवन कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जब तक आपके पास बीज मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो ये फलित नहीं होंगे। होंगे तो बहुत कम होंगे, जैसे रुपए में 10% आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि अब आप आत्माओं के साथ सीधे सीधे, या तो कहें कि यही कहेंगे फाइट कर रहे हैं आप। जैसे कोई हमारा दुश्मन है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हम उससे बचने के उपाय ढूंढते हैं, लाठी डंडा लेके चलते हैं, रिवाल्वर बंदूक लेके चलते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, 2-4 लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमसे मत टकराना। तो आपको सुरक्षा कवच बहुत आवश्यक है, सुरक्षा मंत्र आपके पास होना चाहिए, तब आप इनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तब आप इनके साथ फाइट कर सकते हैं, तब आप इनको चाहें तो वहीं शांत कर सकते हैं, आप चाहें तो इनकी मुक्ति करा सकते हैं, और आप चाहें तो इनसे एक दोस्ताना व्यवहार करके मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। तो ये उपाय जो हैं, जो बिल्कुल सटीक हैं और आप करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, और इसका लाभ होगा। और मैं कहता हूँ आम के आम गुठलियों के दाम। अगर आप गायत्री का कोई अनुष्ठान करेंगे, आप महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, आप गुरु मंत्र का कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई हवन करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, आप गुरु धारण करेंगे, तो ये आपको नुकसान तो कभी नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर आपका पितृदोष नहीं है, कारण कोई और है, तो हो सकता है आपको लाभ ना मिले, प्रॉब्लम वैसी ही बनी रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि पितृदोष तो नहीं है, कुछ और कारण हो सकता है। तो आपका गुरु है ना आपके पास, वो आपको बताएगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये उपाय नहीं, ये उपाय आप कर लीजिए। तो छोटे छोटे उपाय हैं पितरों को लेके। जैसे पितरों को हम पूरे साल में एक 15 दिन के लिए पितृ पक्ष हमारा एक आता है, 15 दिन हम श्राद्ध उसमें करते हैं पितरों के, जो हमारे पूर्वज थे जो अब चले गए। तो आप वीकली कर सकते हो, आप डेली कर सकते हो अपने पितरों के लिए। छोटे छोटे उपाय हैं। जो आप भोजन करते हो उसमें से उनके लिए कुछ भोग निकाल सकते हो। जो आप वस्त्र, जब नए वस्त्र बनवाते हो, आप अपने पितरों के लिए भी कुछ उसमें से कर सकते हो। जो आपका रुपया पैसा है उसमें से कुछ दान दक्षिणा पितरों के नाम निकाल देते हो। आपने देखा, जब एक पिता कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन जब पुत्र की कमाई में उसको कुछ मिलता है
पुत्र कभी उसको कपड़े बनवा दे, पुत्र कभी उसको भोजन दे दे, पुत्र कभी उसको कहे कि पापा जी ये आप 10,000 रुपये रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 1000 रख लीजिए, जैसी पुत्र को, पिता को बड़ा सुखद एहसास होता है, माता को एहसास होता है। तो ये सब आप पितरों को खुश करने के लिए, पितरों से एक तालमेल बैठाने के लिए और पितरों से वार्तालाप करने के लिए इस तरह के उपाय कर सकते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन में करें, उचित मार्गदर्शन में करें। और फ्री के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। और आपकी पीड़ा यही है कि जहाँ जाते हैं पैसे का बोलबाला है, और आपका भी तो पैसे का ही बोलबाला है। अगर आप ये सब कोई भी परेशानी है तो कहीं ना कहीं आपको उसके मध्य में देखना, केंद्र में देखना, पैसा आ जाएगा। जिस पैसे से आपने सुख शांति और समृद्धि खरीदनी चाहिए थी वो सब कुछ है, वस्तुएं आप ले आए लेकिन वहाँ पीस ऑफ माइंड नहीं है, पैसा बेकार हुआ। या आप चाहते हैं वो सब लेना, पैसा नहीं है तो वहाँ पैसा इन्वॉल्व, यानी कि आपके जीवन के छोटे से छोटी घटना में भी पैसा इन्वॉल्व है। तो पितृदोष के बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आपको भरोसा आए, एक बार नहीं 1000 बार सोचना, तो शिव कृपा योग में आप संपर्क कर सकते हो। सभी वीडियो में नंबर उपलब्ध हैं, और ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हो। और आपका सबसे बड़ा सहयोग और सेवा ये हो सकती है कि आप प्रचार प्रसार के इस माध्यम में सहयोगी बन सकते हैं, और घर बैठे बन सकते हैं, बिना कोई पैसा खर्च किए बन सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं, आप जो वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने खुद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसकी सूचना मिले। और कमेंट बॉक्स में कुछ आप मैसेज लिख के भेज दें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी बहुत कुछ है पितृदोष के उपाय में या पितरों के बारे में कहने के लिए, क्योंकि अनायास ये मेरे जीवन का एक क्षेत्र बन गया है। मैं इससे दूर भागना चाहता हूँ, लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं कि लोगों की सहायता की जाए। जो आत्माओं के नाम पे इतना सब गोरख धंधा चल रहा है, उससे लोगों को बाहर निकाला जाए। जो तंत्र मंत्र, झाड़ना फूंकना सब आत्माओं के नाम पे चल रहा है, ये सब धोखा चल रहा है। तो मेरा प्रयास होता है कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ, और ये मुझे कहीं से प्रेरणा मिलती है, कहीं से आदेश होता है। बहुत बार मैं सोचता हूँ इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, कुछ धर्म की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आखिर वहाँ जाएगा कौन, धर्म की यात्रा पे कौन जाएगा, परमात्मा का अनुभव कौन करना चाहेगा। आप करना चाहोगे, आपका मन करना चाहेगा, आपकी आत्मा उस परमात्मा की यात्रा पे चलना चाहेगी, उस परमात्मा में मर्ज हो जाना चाहेगी। तो इस तरह से बहुत बहुत उपाय भी हैं इसके, बहुत तरीके से कहने का भी है। अगर एक छोटा सा फूल भी आप अपने किसी पितृ को चढ़ा देंगे, उसको अर्पित कर देंगे, उससे भी आपका उपाय हो सकता है। आप घर में प्रतिदिन दूध का उपयोग करते हैं, अगर एक 50 ग्राम दूध, 100 ग्राम दूध भी आप अपने पितरों को अर्पित कर दें तो उससे आपका इलाज हो सकता है। आप अपने वस्त्र बनवाते हैं, अगर एक रुमाल जितना कपड़ा भी आप अपने पितरों को अर्पित कर दें तो उससे उपाय हो सकता है। आप प्रतिदिन 3-3 बार भोजन करते हैं, अगर पितरों के नाम से 1 रोटी निकाल दें तो भी उपाय हो सकता है। आप जितना भी धन पैसा कमाते हैं, अगर उसमें से 10% अपना दसबंध निकालना शुरू कर दें तो भी उपाय हो सकता है। तो बहुत उपाय के बहुत मार्ग हैं हमारे पास, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इसको करना चाहते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने का आप सबको आह्वान करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।